नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शुभ्रा सुमन। सुशांत सिंह राजपूत केस को देखते देखते 3 महीने होने जा रहे हैं, लेकिन इन 3 महीने में इस केस की गुत्थी सुलझने की जगह गोल गोल जलेबी की तरह और उलझती ही जा रही है। सुशांत सिंह राजपूत केस की जांच पहले मुंबई पुलिस कर रही थी। इसके बाद बिहार में मामला दर्ज होने के बाद बिहार पुलिस ने इस केस का बीड़ा उठाया और मामले को जल्द से जल्द सुलझाने की कसम खाई। हालांकि इस दौरान मुंबई पुलिस पर आरोप लगा और उसने बिहार पुलिस को जांच में सहयोग नहीं किया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से मिली हरी झंडी के बाद इस केस को सीबीआई के हाथों सौंप दिया गया। इसके बाद देश की सबसे बड़ी डेथ मिस्ट्री की जांच में देश की 3 बड़ी जांच एजेंसियां ईडी, सीबीआई और एनसीबी अपने अपने तरीके से जांच में जुट गई। ईडी ने रिया के फोन को कब्जे में लेकर जहां उसके डेटा को डंप किया, तो नेपोटिज्म की ओर जा रहा ये पूरा केस मर्डर के साथ साथ ड्रग्स गैंग से भी जुड़ गया और इसका सीधा कनेक्शन गया दुबई। जी हां, दुबई यानी दाऊद। और फिर उस काली दुनिया के बड़े बड़े चेहरे और कारोबारियों के नाम भी एक एक करके सामने आने लगे। साथ ही सामने आने लगे वो चेहरे भी जो सफेद पोश बनकर धुएं के इस कारोबार को अंजाम दे रहे थे। इसमें नेताओं और अभिनेताओं के भी नाम सामने आए, जिसके बाद ये पूरा केस उलट गया, 360 डिग्री घूम गया और साथ ही चक्कर घिन्नी की तरह घूम गई सीबीआई भी। सीबीआई इस मामले की मैराथन जांच कर रही है। आज सीबीआई की जांच का 13वां दिन है और इस 13 दिन में सीबीआई ने सुशांत के घर रह रहे लोगों के साथ साथ सुशांत की गर्लफ्रेंड, उसके परिवार से भी पूछताछ की, साथ ही सवाल जवाब किए सुशांत से जुड़े लोगों से भी। लेकिन आज हम आपको सुशांत केस से जुड़े उन किरदारों से मिलवाने जा रहे हैं जो सुशांत की डेथ मिस्ट्री के सबसे बड़े राजदार हैं। और एक बड़ी खबर का ये रुख कर लेते हैं। सुशांत सिंह राजपूत केस से जुड़ी हुई बड़ी खबर। आज रिया के माता पिता समेत 6 लोगों से सीबीआई पूछताछ कर रही है। जी हां, रिया के माता पिता से 4 घंटे से पूछताछ हो रही है। आज पिठानी, नीरज, केशव, इसके साथ ही श्रुति मोदी से भी सवाल जवाब हो रहे हैं और ये सवाल जवाब लगातार जारी है। डीआरडीओ गेस्ट हाउस में ये सवाल जवाब सीबीआई कर रही है। ये बहुत महत्वपूर्ण किरदार सुशांत सिंह राजपूत केस के
रिया के माता पिता से खास तौर से जो पूछताछ हो रही है वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि रिया और सुशांत के रिश्तों को लेकर जो कंपनी फॉर्म की गई थी उसे लेकर जो जवाब देते हैं रिया के माता पिता बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। हम सीधा मुंबई का रुख कर लेते हैं। उर्वशी खोना हमारे साथ जुड़ गई हैं। ड्रग पैडलर्स तमाम इस केस में सामने आ रहे हैं, उनके नाम का खुलासा हो रहा है, उनसे पूछताछ भी हो रही है। उर्वशी, आप इस वक्त कहां पर मौजूद हैं, क्या जानकारी मिल रही है, और आज जो पूछताछ डीआरडीओ गेस्ट हाउस के पास चल रही है उसके बारे में भी बताइएगा। जी हाँ, हम आपको सबसे पहले बता दें कि आज भी डीआरडीओ गेस्ट हाउस में जो है ऑलमोस्ट 6 लोग गए हैं अंदर, जिनसे सीबीआई की टीम पूछताछ कर रही है। जहां एक जगह एनसीबी की ओर से कुछ लोगों को एप्रीहेंड कर दिया गया है, कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है। वो 2 लोगों में से एक है जैद वलात्रा और दूसरे हैं बशिष्ठ परिहर। अब ये जो बशिष्ठ परिहर है, इनके घर के बाहर मैं फिलहाल खड़ी हूँ। मैं आपको बता दूं कि बशिष्ठ परिहर का कनेक्शन इस पूरे मामले में आया कहाँ से है। तो बशिष्ठ परिहर जो कि 23 साल के हैं, वो इस बिल्डिंग में रहते हैं। एक ये बिल्डिंग है और बाजू में ही दूसरी बिल्डिंग है आशीर्वाद अपार्टमेंट, जहाँ पे वो रहते हैं। बशिष्ठ परिहर ये दोस्त है जैद वलात्रा का। जैद वलात्रा ने खुलासा किया कि बशिष्ठ परिहर जो है उनका कांटेक्ट शोविक चक्रवर्ती के साथ है। शोविक चक्रवर्ती के वो दोस्त है। और हम सबको बता दें, याद होगी वो चैट जिधर सैमुअल मिरांडा ने रिया को लिखा था कि शोविक के कुछ दोस्तों से हम मदद मांग सकते हैं। वो जो चैट है उसका रिलेशन कहीं ना कहीं इन दोस्तों से किया जा रहा है। एक है जैद वलात्रा और दूसरा बशिष्ठ परिहर, जो कि किसी भी वक्त कोर्ट के सामने, किला कोर्ट एस्प्लेनेड कोर्ट है, उसके सामने उनकी पेशी हो सकती है। अब तक हुई नहीं है। अरेस्ट ये कल रात को किए गए हैं। हमने यहाँ के वॉचमैन से बात की, उन्होंने भी बताया कि यहाँ पे वो रहते हैं और वो बता रहे थे कि किस तरह से उन्हें जरा भी मालूम नहीं है इस चीज के बारे में कि वो ऐसा कुछ कर सकते हैं। वहीं अगर जैद वलात्रा के घर पे जब हम गए थे तो वहाँ पे तो बड़ा ही हम कह सकते हैं एक अलग ही माहौल था, जहाँ पे बहुत सारे बाउंसर्स दिखाई दिए और जो है मीडिया से बातचीत नहीं करके बदसुल्की करने की वहाँ पे जो है एक एक्सपीरियंस रहा है हम लोग के साथ। देखिए, 3 ड्रग पैडलर्स पकड़े गए हैं। अगर आपको मेरी आवाज आ रही हो, 3 ड्रग पैडलर्स पकड़े गए हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि जो परिहार नाम का ये शख्स है, इसने शौविक का नाम लिया है। क्या आगे ये माना जाए कि शौविक की गिरफ्तारी हो सकती है? क्योंकि ड्रग्स कनेक्शन जो है सुशांत केस का, वो लगातार आगे बढ़ता जा रहा है और दूर दूर तक इसके कनेक्शंस जुड़ते जा रहे हैं। कई सफेद पोस्ट जो हैं आगे चल करके इसमें जुड़ सकते हैं। जी, शोविक चक्रवर्ती के साथ सैमुअल मिरांडा का भी नाम है और ये दोनों के दोनों फिलहाल जो है एनसीबी के लेंस के अंदर है और इनकी गिरफ्तारी हो सकती है, क्योंकि इन दोनों के ये जो जैद वलात्रा और बशिष्ठ परिहर है, इन दोनों ने शोविक का नाम लिया है। अब जब उन्होंने शोविक का नाम लिया है, और मैं जिस तरह से कह रही थी कि वो एक चैट है जहाँ पे वो बहुत ही क्लियर कट वर्जन है, जहाँ पे लिखा हुआ है सैमुअल ने सुशी मिरांडा जो नाम से वो चैट है, उसने रिया को लिखा है कि हम लोग शोविक के फ्रेंड्स से कुछ मदद ले सकते हैं। और क्या वो यही फ्रेंड्स है या नहीं, उस चीज की जांच पड़ताल चल रही है। रिमांड कॉपी जब हाथ में आएगी तो और बड़े खुलासे होंगे एनसीबी की ओर से। फिलहाल एनसीबी इन लोग को पेश करने वाली है कुछ ही देर में किला कोर्ट में। ठीक है, 3 ड्रग पैडलर्स हैं जो लगातार एनसीबी की रडार पर हैं, पूछताछ चल रही है और इससे आगे बहुत कुछ निकलकर सामने आ सकता है। उर्वशी, आप बने रहिएगा हमारे साथ। मैं फिर से एक बार आपके पास लौटूंगी, लेकिन सीबीआई की जांच का आज 13वां दिन है। इसमें क्या महत्वपूर्ण है ये भी आपको हम बताते हैं। इन 13 दिनों की जांच में सीबीआई को सुशांत केस से जुड़े 2 किरदार सबसे संदिग्ध दिख रहे हैं। सुशांत के घर में रह रहा उनका आर्ट डिजाइनर दोस्त सिद्धार्थ पिठानी और सुशांत के घर काम करने वाला नीरज सिंह। इन दोनों से सीबीआई लगभग हर दिन पूछताछ कर रही है और हर दिन ये सीबीआई को नई कहानी, नई थ्योरी दे रहे हैं। पूरे केस से जुड़े इनके बारे में क्या क्या बयान हैं वो बदलते जा रहे हैं। इस केस की गुत्थी को सुलझाने की जगह इसने इसे और उलझा दिया है। 8 जून को रिया के घर से जाने से लेकर 14 जून की सुबह की बातें घर में मौजूद 4 राजदार जानते हैं, लेकिन इन सभी किरदारों के बयान किस तरह से बदल रहे हैं, इस रिपोर्ट में आप देखिए। Priya Chakrabarty's associate
दो किरदार, मौत के सबसे बड़े राजदार। गवाहों की जुबान खुली, केस की फाइल मिली। नीरज और पिठानी हर दिन सुनाई ही है। तो अब ऐसे में सवाल उठता है कि सीबीआई सबसे ज्यादा सवाल नीरज सिंह और सिद्धार्थ पिठानी से ही क्यों कर रही है? क्योंकि सिद्धार्थ सिंह राजपूत के केस में सिद्धार्थ, नीरज, दीपेश और केशव ये चारों ही मुख्य कलाकार हैं, जिसमें से सिद्धार्थ और नीरज के बयान बार बार बदल रहे हैं और बार बार बिहार पुलिस, मुंबई पुलिस, ईडी और सीबीआई के सामने दर्ज हुए हैं। लेकिन सीबीआई को इन दोनों के बयान में फर्क नजर आ रहा है, खास तौर पर सुशांत सिंह राजपूत की मौत, हालात और मौत के आसपास की टाइमिंग को लेकर। और यही वजह है कि सीबीआई के रडार पर इस वक्त सिर्फ और सिर्फ सिद्धार्थ पिठानी और नीरज हैं। सुशांत की मौत का राज 2 तारीखों के बीच छिपा हुआ है। 8 जून जब रिया ने सुशांत का घर छोड़ा और दिशा सालियान की मौत हुई, और इसके बाद आता है 14 जून सिद्धार्थ पिठानी, जो सुशांत सिंह राजपूत का फ्लैटमेट था, वो फ्लैट नंबर 601 यानी जहां सुशांत सिंह राजपूत रहते थे उसी के ठीक सामने वाले कमरे में रहता था, जबकि नीरज, जो उनका स्टाफ था, वो सुशांत के फ्लैट के नीचे वाले फ्लैट में रहता था। अब ऐसे में सीबीआई के इन दोनों को रोज तलब करने के पीछे एक बात तो साफ है कि सिद्धार्थ पिठानी और नीरज कुछ न कुछ छिपा रहे हैं। अब ऐसे में सवाल ये भी उठता है कि दोनों क्या छुपा रहे हैं और किसके इशारे पर सारा खेल खेल रहे हैं। कहीं इन दोनों के दिल में सुशांत की मौत का असल राज तो नहीं दफन है, जिसे वो सीबीआई से, सुशांत के परिवार से और बाकी एजेंसियों से छिपाते फिर रहे हैं। अब हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, आप वो भी जान लीजिए। दरअसल 8 जून ये वही तारीख है जिस दिन दिशा सालियान की मौत हुई और रिया चक्रवर्ती सुशांत का घर छोड़कर चली गई। सिद्धार्थ के मुताबिक रिया के घर छोड़ के जाने के बाद सुशांत रिया को लेकर काफी फिक्रमंद थे और वो बार बार सिद्धार्थ को रिया का हाल चाल जानने के लिए कह रहे थे। ये बातें तो सिद्धार्थ ने मीडिया को बताई, लेकिन सीबीआई को दिए बयान इससे अलग है। सिद्धार्थ ने सीबीआई को बताया कि 8 जून को रिया और सुशांत के बीच झगड़ा हुआ। रिया ने घर छोड़ने से पहले सुशांत के कंप्यूटर के 8 हार्ड डिस्क नष्ट करवा दिए। सारे हार्ड ड्राइव सुशांत की मौजूदगी में नष्ट किए गए। हार्ड ड्राइव नष्ट करने के लिए रिया ने आईटी प्रोफेशनल्स को बुलाया था। सिद्धार्थ ने कहा कि इस दौरान रिया भी कमरे में मौजूद थी। सिद्धार्थ के इस दावे की पोल सुशांत के घर में काम करने वाले एक स्टाफ केशव बचनेर ने खोल दी। केशव सुशांत के घर में कुक था और उसने सीबीआई के सामने 8 जून की कहानी कुछ और ही बताई, जिसके बाद जांच एजेंसियां और सतर्क हो गई। और ऐसे में जितनी बार सिद्धार्थ को पूछताछ के लिए बुलाया गया, उतनी बार सिद्धार्थ ने ईडी और सीबीआई को नया किस्सा सुनाया।
आपने अभी तक सिद्धार्थ पिठानी का बयान सुना, अब नीरज का बयान सुनिए। रिया ने 8 जून को करीब 1:30 बजे लंच टाइम पर मुझसे कहा कि मेरे कपड़े पैक कर नीचे रख दो। उसके बाद मैंने कपड़े पैक किए और गेट के पास रख दिया, जिसके 15 से 20 मिनट बाद वो बिना खाना खाए चली गई। वो गुस्से में नहीं थी। रिया के जाने के बाद से सुशांत काफी अपसेट थे और रिया के जाने के बाद वो कमरे से काफी वक्त तक बाहर नहीं निकले और खाना खाने से भी मना कर दिया। उन्होंने रात में सिर्फ मैंगो शेक पिया था, जबकि सुशांत की बहन मीतू सिंह शाम को 5 बजे घर आ गई थी। लेकिन जब सीबीआई ने नीरज से पूछताछ की तो उसने रिया के सुशांत के घर से जाने की बिल्कुल अलग ही थ्योरी पेश की। नीरज ने सीबीआई से कहा, रिया 8 जून को सुशांत के घर से दोपहर नहीं बल्कि रात को गई थी। नीरज ने सीबीआई को ये भी बताया कि घर छोड़कर जाते वक्त रिया बहुत गुस्से में थी। उस रात रिया को सुशांत के घर से ले जाने के लिए उनका भाई शौविक आया था। रिया रात में बिना डिनर किए घर से चली गई थी। रिया के जाने के बाद सुशांत पूरे टाइम अपने कमरे में रहे। नीरज और सिद्धार्थ पिठानी के लगातार बदलते बयानों ने सबको हैरान कर रख दिया है। इन दोनों के बार बार बदलते बयानों की वजह से सीबीआई ने अब तक इस मामले में सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स को पक्के तौर पर नहीं बना पाई है और हो सकता है कि यही वजह हो कि सीबीआई अभी तक इस मामले में किसी को गिरफ्तार ना कर पाई हो। निष्ठा के साथ स्वाति मिश्रा, ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। सुशांत सिंह केस हर दिन के साथ एक नया मोड़ लेता जा रहा है। एक मौत की गुत्थी सुलझाते सुलझाते जांच एजेंसी देश भर में फैले ड्रग्स के रैकेट की जांच पर आ पहुंची है और एनसीबी की जांच में जो नया खुलासा हो रहा है वो काफी चौंकाने वाला है। सूत्रों की माने तो एनसीबी ने 18 ड्रग पैडलर्स की लिस्ट तैयार की है और इसके साथ ही 3 ऐसे नामों की कुंडली खंगाली जा रही है जिनका रिश्ता ड्रग के कारोबार से काफी पुराना है। इंडिया न्यूज को मिली जानकारी के मुताबिक एनसीबी के डायरेक्टर राकेश अस्थाना खुद 3 बड़ी नाम की जांच में जुटे हुए हैं। ये 3 बड़े नाम हैं जिनकी जांच वो खुद कर रहे हैं। इसमें एक नेता और 2 फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग शामिल हो सकते हैं। वहीं एनसीबी ने 2 ड्रग डीलर्स को हिरासत में लेकर पूछताछ भी की है। जानकारी ये मिल रही है कि एक डीलर ने रिया के भाई शौविक से रिश्ते की बात भी कबूल ली है। ड्रग्स के काले धंधे में कैसे कुछ लोग सफेद पोश लोगों पर शिकंजा कसा जा रहा है, एनसीबी का शिकंजा किस तरह से उन लोगों पर आगे बढ़ रहा है, इस रिपोर्ट में देखिए। कारोबार के कितने किरदार, सुशांत की मौत के सफेद पोश राजदार। ड्रग्स का काला धंधा, 2 नेता, एक अभिनेता। क्या ड्रग्स के जाल में फंस गई सुशांत? ड्रग्स गैंग में मौत का जिम्मेदार कौन? ड्रग्स सिर्फ देश ही नहीं बल्कि विश्व को खोखला करता जा रहा है और आए दिन इसकी चपेट में कोई ना कोई आ रहा है। सुशांत सिंह राजपूत के केस में भी ड्रग्स और ड्रग्स पेडलर की कहानी आई है जो सिर्फ एक बानगी भर है। सुशांत की मौत के रहस्य से पर्दा उठाने में जुटी देश की टॉप जांच एजेंसी के हाथ कई ऐसे सुराग लगे हैं जिसके बाद देश के एक बड़े ड्रग्स नेटवर्क से पर्दा उठ सकता है। सूत्रों की माने तो सीबीआई, एनसीबी, ईडी की जांच में मुंबई के 3 नामचीन हस्तियां के नाम सामने आए हैं जिनके शय पर पूरे देश में नशे का ये कारोबार चलाया जाता है। सूत्रों की माने तो एनसीबी ने ड्रग्स गैंग से जुटे इन 3 नामचीन लोगों की पूरी कुंडली तैयार की है और सबूत जुटाने के लिए दिल्ली से मुंबई तक छापे मारे जा रहे हैं।
एनसीबी की लिस्ट में 2 नेता और 2 बड़े नाम शामिल हैं। एनसीबी इनके खिलाफ पुख्ता सबूत इकट्ठा कर रही है। इस कनेक्शन का भांडा फोड़ने के लिए हाई प्रोफाइल बैठकों का दौर जारी है। राकेश अस्थाना खुद इन 3 नामों को लेकर इन्वेस्टिगेशन लीड कर रहे हैं। एनसीबी ने इसके साथ ही 18 लोगों की एक लिस्ट मुंबई पुलिस को सौंपी है, जिनमें कई ड्रग धंधेबाज शामिल हैं। सुशांत मौत केस में ड्रग्स की एंट्री ने केस का रुख बदल दिया है। मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कर रही ईडी की टीम के हाथ रिया के कई ऐसे चैट लगे थे, जिसके बाद इस केस में एनसीबी की एंट्री हुई। ईडी की मांग पर ही एनसीबी ने इस केस में ड्रग कनेक्शन की जांच की शुरुआत की। एनसीबी ने एनडीपीएस यानी नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सिडेंस एक्ट के तहत सेक्शन 20, 22, 27 और 29 के तहत केस दर्ज किया। रिया और उसके कई साथ पर इन मामलों के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। हालांकि इन धाराओं के तहत अब तक किसी से पूछताछ नहीं हुई है, लेकिन एनसीबी जल्द इन धाराओं के तहत रिया से पूछताछ कर सकती है।